तो अब हम लोग फिर से एक बार डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, और डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं, फिर से वही चीज रिपीट होगा, ठीक है। मैं लिखवा चुका हूं, वो आपके एनसीईआरटी में जितना उतना मैं करवा चुका हूं, मैं कुछ जो अलग एक्स्ट्रा इसमें रिक्वायर्ड है वो बता रहा हूं। देखिए ना, सो डीएनए इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, डीएनए इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। टू ओपन द स्ट्रैंड, निक, निक का मतलब होता कट, निक इज प्रोवाइडेड, ठीक है। तो स्ट्रैंड में कट प्रोवाइड होगा, ठीक है। इन प्रोकैरियोट nick by DNA gyrase and in eukaryote by topoisomerase, ठीक है। अब क्या होगा, कट होने के बाद स्ट्रैंड को अनवाइंड किया जाएगा, ठीक है, खोला जाएगा। तो हमारा डीएनए जो है वो राइट हैंडेडली कॉइल्ड होता है, तो इसको ओपन करने के लिए लेफ्ट हैंड इसको ऐसे करके अनकॉइल करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इज अनवाइंडिंग ऑफ स्ट्रैंड बाय डीएनए गायरेज in prokaryotes and helicase in eukaryotes, ठीक है ना। अब अनवाइंडिंग हुआ स्ट्रैंड का, तो स्ट्रैंड विल ओपन, दिस इज योर रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है ना। दिस इज 5' to 3' एंड दिस इज 3' to 5'। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि पूरा स्ट्रैंड एक बार में ओपन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। नाउ as these two strands are complementary to one another, they will again try to form double strand, ठीक है। So what will happen, SSB protein, SSB protein, that is single strand destabilizing protein binds to separated strands, क्यों, in order to prevent, ठीक है, rejoining of these two strands। ना क्या होगा कि जो एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, वो अपने आप नया स्ट्रैंड नहीं सिंथेसाइज कर सकता, ठीक है। तो देयर इज प्राइमिंग, दिस इज योर आरएनए प्राइमर, बाय एंजाइम प्राइमेज और एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इन वन स्ट्रैंड दिस सिंथेसिस इज कंटिन्यूअस, बिकॉज 5' to 3' में तो सॉरी कलर चेंज कॉम्प्लीमेंट
5'2 3' में तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मतलब ये पोलैरिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये 5'2 3' बन जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड या कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। वेयर एज यहां तो पूरा ओपन हुआ नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, यहां मल्टीपल प्राइमिंग होगा, ठीक है। और ये हमारा हो गया लैगिंग स्ट्रैंड और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, ये जो आरएनए प्राइमर्स हैं, ये जो रेड रेड आपको दिख रहे हैं, these RNA primers are removed by enzyme DNA polymerase itself. So RNA primers are removed by enzyme DNA polymerase itself, ठीक है। And DNA fragments in discontinuous strand is joined by DNA ligase. और ये खुलता जाएगा, ऐसे होता जाएगा। समझ में आया सबको? जनता समझ में आ गया? तो जल्दी से इसको बना लीजिए। हाँ, एक डाउट बताओ उदय, क्या डाउट है? क्या डाउट है बताओ। आरएनए प्राइमर क्या होता है कि जब रेप्लिकेशन होता है ना, तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अपने आप नया स्ट्रैंड सिंथेसिस नहीं शुरू कर सकता, उसको इनिशिएशन पॉइंट चाहिए जहां से वो पॉलीमराइजेशन शुरू करे। एक इनिशिएटर चाहिए, वो इनिशिएटर जो होता है वो आरएनए प्राइमर होता है, छोटा सा स्ट्रैंड आरएनए का। ये एक बार जब बन गया तो इससे फिर जोड़ते हुए फिर ये डीएनए का नया स्ट्रैंड बता देगा। निक का मतलब कट, कट करना, कट। निक इज कट, लिखा तो यार ब्रैकेट में कट, CUT, कट। सबका हो गया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते फिर। नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? Transcription is a process in which one polynucleotide chain directs the synthesis of another polynucleotide chain. That is, from DNA, RNA is synthesized. ठीक है? It is possible by following base pairing rule, rule of complementarity. ठीक है? बस यहाँ पे एक जो डिफरेंस ये है कि in DNA we have thymine and in place of thymine in RNA we have uracil. ये एक मेजर डिफरेंस है। और दूसरा एक डिफरेंस है वो शुगर का है, तो उसको छोड़ो, अभी इसमें नहीं जाते, राइबोज डीऑक्सीराइबोज वो आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है। बट बेस के लेवल पे एक मेजर डिफरेंस ये है कि जहां जहां थाइमिन होगा वहां वहां पे क्या आएगा, यूरासिल आएगा। AT पेयर गेट्स कन्वर्टेड टू AU पेयर। थ्रो डाउन ट्रांसक्रिप्शन, इट इज अ प्रोसेस, it is a process in which one polynucleotide chain in which one polynucleotide chain directs the synthesis of one polynucleotide chain directs the synthesis of another polynucleotide chain, another polynucleotide chain
by following rule of complementarity, by following rule of complementarity, by following rule of complementarity, by following rule of complementarity और बेस पेयरिंग रूल सिंपल लिख लो, by following बेस पेयरिंग रूल, by following base pairing rule, only difference is in place of thymine, uracil is present. In place of thymine, uracil is present. अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझ लो, फिर इसको लिख लेंगे। देखो, हमें पता है कि डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो क्या ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में दोनों के दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं, दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ओनली वन स्ट्रैंड विल पार्टिसिपेट। ऐसा क्यों? इसके दो कारण है, ठीक है। हमें पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, मैसेज लेके आरएनए जाता है और फिर उस आरएनए से प्रोटीन बनता है। मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। अब देखो, अगर मान लो ये डीएनए है डबल हेलिक्स, ठीक है, 5' to 3' और 3' to 5'। अब इसने दोनों स्ट्रैंड ने पार्टिसिपेट किया, तो इससे एक बना आरएनए और इससे एक आरएनए बना, ठीक है। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है ना, सिमिलर तो नहीं है ना। ये स्ट्रैंड तो कॉम्प्लीमेंट्री है, सिमिलर नहीं है। मतलब ये जो आरएनए बनेगा वो अलग होगा, ये आरएनए बनेगा अलग होगा। अरे एंटी पैरेलल छोड़ो, वो तो बात की चीज है, एंटी पैरेलल तो डीएनए के लिए। यहाँ पे डबल स्ट्रैंड नहीं, दो अलग अलग आरएनए बन रहे हैं ना एक ही डीएनए से। अगर दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट कर रहा है, ये मान लो एक्स बना रहा है, ये बना रहा है वाई, मतलब एक ही डीएनए से ये एक्स और वाई दो अलग अलग प्रोटीन बन जाएंगे, P1 और P2। तो भाई एक ही जीन दो प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हमारा जेनेटिक मशीनरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमें तो क्या चाहिए कि हमें एक जीन से एक ही प्रोटीन बनाना है, ऐसा नहीं कि एक जीन तीन प्रोटीन बनाना शुरू कर दे, तो फिर तो हमें पता ही नहीं चलेगा किस प्रोटीन के लिए है, किस प्रोटीन के लिए नहीं है, ठीक है। सो यहां पे क्या है कि ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विल टेक पार्ट in the process of transcription, because first point, if both the strands take part in this process, what will happen? Two new strands of RNA will be synthesized. Two new strands of RNA will be synthesized because complementarity do not mean similarity. Okay? And as a result, what will happen? Two new type of protein will be synthesized. So from a single gene, two different proteins are produced, and that will complicate overall genetic machinery. समझ में आया ये पॉइंट कि भैया हमें एक जीन से एक ही प्रोटीन चाहिए, यहां पे दो बनने लगेंगे तो फिर पंगा हो जाएगा, हमें तो एक ही चाहिए था, पहला चीज। दूसरा चीज, अब अगर दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड जो आरएनए का नया बनेगा, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेंगे, तो ये क्या करेंगे? डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना देंगे। आरएनए का क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। अब क्या होता है, इस आरएनए के पास मैसेज होता है, जिस मैसेज को पढ़ के प्रोटीन बनाया जाता है, लेकिन मैसेज तो क्लोज हो गया क्योंकि डबल स्टैंडर्ड बन गया। सो इफ बोथ द स्ट्रैंड takes part in the process of transcription, what will happen? The newly synthesized strands of RNA will be complementary to one another. As a result, they will form double-stranded RNA, and that results in closing of reading frame. जैसे मान लो ये एक आरएनए, ये एक आरएनए है, ठीक है ना, ये ओपन है दोनों हाथ मेरा, ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैसेज है,
इसी मैसेज को पढ़ के प्रोटीन बनाया जाता है, इस मैसेज को पढ़ के। लेकिन अगर ये ऊपर एक दूसरे में कवर हो गया तो मैसेज तो छुप गया ना, अब मैसेज पढ़ा ही नहीं जाएगा। अगर मैसेज पढ़ा नहीं जाएगा तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं। तो रीडिंग फ्रेम अगर क्लोज हो गया तो प्रोटीन बनेगा नहीं, हमारा पर्पस डिफीट हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मैंने दो चीज बताया, पहला चीज अगर दोनों पार्टिसिपेट करेंगे तो दो अलग आरएनए बनेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्रिटी का मतलब सिमिलरिटी नहीं होता है। दो आरएनए दो अलग प्रोटीन बनाएंगे, दैट विल कॉम्प्लिकेट ओवरऑल जेनेटिक मेसन, पहला। दूसरा चीज, अगर दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दीज टू स्ट्रैंड विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर, ठीक है। और अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे से, दे विल फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। As a result, reading frame will be closed, and so there will be no protein synthesis. And that's why only one strand of DNA takes part in the process of transcription. Try down. During the process of transcription, only one strand of DNA, only one strand of DNA takes part in transcription. Only one strand of DNA takes part in process of transcription. Because first, if both the strand of DNA take part in this process, if both the strand take part in this process, then two new strands of RNA, will be synthesized. Two new strands of RNA will be synthesized. As complementarity do not mean similarity. As complementarity do not mean similarity. As a result, two different protein will be synthesized. As a result, two different protein will be synthesized. Two different protein will be synthesized. Thus, it will complicate. Thus, it will complicate overall genetic machinery. Thus, it will complicate overall genetic machinery. Thus, it will complicate overall genetic machinery. Overall genetic machinery. तो पहला मैंने पॉइंट बताया, दूसरा लिखिए, if both the strands of DNA, if both the strands of DNA participate in the process of, if both the strands of DNA participate in the process of transcription, then
then newly synthesized strands of RNA, then newly synthesized strands of RNA will be complementary to one another, will be complementary to one another, as a result, will be complementary to one another. As a result, they will form double-stranded RNA. As a result, they will form double-stranded RNA, which results in closing of reading frame, which results in closing of reading frame. So they will form double strand, which results in closing of reading frame, closing of reading frame. As a result, no protein synthesis will take place. As a result, no protein synthesis will take place. As a result, no protein synthesis will take place. आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? पता नहीं बेटा, थोड़ा तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, देख लो यार, पता नहीं, नेट तो अपने हाथ में है नहीं ना. ओके ना, तो ये दो रीजन है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. तो पहले इसको हम लोग समझ लेंगे, इसके बाद फिर जो भी लिखना पढ़ना वो कर लेंगे. देखो, एक जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है उसके तीन कंपोनेंट होते हैं. ठीक है, एक हो गया हमारा प्रमोटर, दूसरा हो गया हमारा स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा हमारा हो गया टर्मिनेटर. ठीक है, ये तीन कंपोनेंट है किसके? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के. मैंने आपको ये क्लियर बता दिया कि ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टेक्स पार्ट इन दिस प्रोसेस. ठीक है ना, तो जब आप देखेंगे वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट्स एज टेम्पलेट स्ट्रैंड. ठीक है, and another strand of DNA acts as coding strand. ठीक है ना, जो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व है यहां पे, इट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. इट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है, अब क्या है कि जो एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, इट यूजेस दिस टेम्पलेट स्ट्रैंड टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड ऑफ आरएनए. तो जो नया स्ट्रैंड ऑफ आरएनए है, इट इज ऑलवेज सिंथेसाइज्ड इन 5' to 3' डायरेक्शन. तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा वो 3' to 5' होगा. ठीक है, तो जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो 5' to 3' हो गया. अब ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग. किसी चीज के लिए कोड नहीं करता है. इट ओनली एक्ट्स एज रेफरेंस स्ट्रैंड. इट ओनली एक्ट्स एज रेफरेंस. रेफरेंस स्ट्रैंड का मतलब क्या है? अब जैसे मतलब मैं यहां खड़ा हो गया, मैं एक रेफरेंस पॉइंट हूं. मैं कहूंगा मेरे राइट में यहां एसी लगा हुआ है, मेरे लेफ्ट में अलमीरा है, तो आई एम ए रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, तो वैसे ही ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है, डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग. ठीक है, it only acts as reference strand, that is towards the 5' end of this coding strand, promoter is present,
and towards the 3' end of this coding strand, terminator is present. ठीक है? And between this promoter and terminator, what we have? We have structural gene. ठीक है? We have structural gene. तो फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करता है, दूसरा कोडिंग की तरह. Enzyme involved is DNA dependent RNA polymerase, which utilizes this template strand to synthesize new strand of RNA in 5' to 3' direction. So the polarity of template strand is always 3' to 5'. ठीक है, तभी तो ऐसे बनेगा 5' to 3'. Now the coding strand is only reference strand. It do not code for anything. That is, towards the 5' end of this coding strand we have promoter, and towards the 3' end we have terminator. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ये जो नॉमेनक्लेचर है स्ट्रैंड का वो किस बेसिस पे है? It is the position of promoter. It is the position of promoter which will determine the nomenclature of these two strands. समझ में आया कि कहां पे promoter है? Because promoter is always towards the 5' end of coding strand. अगर आप इस promoter को उठा के इधर कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए, कर सकते हैं, होता भी है. तो ये जो है हमारा अब कोडिंग स्ट्रैंड की जगह, टेम्पलेट की जगह कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगा. समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? मैं ही कह रहा हूं कि कोई है भी. मुझे लगा मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूं. कभी कभी ऐसा फील हो जाता है कि मैं अपने आप को चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं. पक्का? इतने लोगों को समझ में आ गया? अच्छा टीचर बन गया मैं, है? ठीक ठाक पढ़ा ले रहा हूं मैं ना. मुझे नहीं आया, कोई बात नहीं, समझा दूंगा. देखो फिर से समझ लो. मैंने कहा कि डीएनए का, आराम से सुनो, मैंने कहा कि ये जो दोनों स्ट्रैंड है डीएनए का, ठीक है, एक स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, दूसरा जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड है. ठीक है, समझ गए ना? जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. मतलब इस आरएनए पॉलीमरेज का जो फंक्शन है वो डीएनए के कंट्रोल में है. क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब क्या है कि जो ये एंजाइम है वो नया स्ट्रैंड आरएनए का हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन पॉलीमराइज करेगा. तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको यूज करेगा. तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का पोलैरिटी हमेशा 3' to 5' होगा. ठीक है, क्लियर है? अब देखो इसके बाद क्या है, दूसरा स्ट्रैंड जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड है. कोडिंग स्ट्रैंड जो है किसी चीज के लिए कोड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस स्ट्रैंड है. मतलब उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं. जैसे towards the 5' end of coding strand we have promoter and towards the 3' end we have terminator. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई ये नॉमेनक्लेचर हम किस बेसिस पे कर रहे हैं स्ट्रैंड्स का? तो ये जो नॉमेनक्लेचर है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोमोटर. प्रोमोटर इज ऑलवेज लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' end ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड. अगर आप प्रोमोटर को उठा के इधर कर देंगे और टर्मिनेटर को इधर कर देंगे तो इन दोनों स्ट्रैंड का नॉमेनक्लेचर क्या है? बदल जाएगा. समझ में आया उदय? पक्का सबको समझ में आ गया? कोई बात नहीं, अभी तो लिखेंगे, अभी तो लिखा ही नहीं हमने. चलिए तो कहानी शुरू करते हैं. ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. A transcriptional unit consists of a transcriptional unit consists of promoter, structural gene, promoter, structural gene, and terminator. Promoter, structural gene and terminator. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. New strand of RNA is synthesized by enzyme
new strand of RNA is synthesized by enzyme DNA dependent RNA polymerase बन गया, बना लिया सबने? हाँ भाई, क्या बोल रहा था? लास्ट पॉइंट बताओगे क्या बोला था मैंने? कोई लास्ट पॉइंट बताएगा क्या बोला था? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, दिस एंजाइम एड ऑन दिस एंजाइम synthesizes new strand of RNA. This enzyme synthesizes new strand of RNA, new strand of RNA in 5' to 3' direction, 5' to 3' direction. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन one strand of during transcription one strand of DNA acts as template strand. One strand of DNA acts as template strand which has polarity of 3' to 5', which has polarity of 3' to 5'. And the another strand of DNA acts as coding strand. Another strand of DNA acts as coding strand. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Coding strand of DNA do not code for anything. Coding strand of DNA do not code for anything. It only acts as a reference strand. It only acts as a reference strand. That is towards the 5' end of coding strand. That is 5' end of coding strand. Promoter is present, and towards the 3' strand of towards the 3' end of coding strand, terminator is present. Terminator is present. Next point लिखिए। Nomenclature of these two strands. Nomenclature of these two strands depends upon
Position of promoter, position of promoter, and by switching position of promoter with terminator, by switching position of promoter with terminator, nomenclature of strand also gets changed. Nomenclature of strand also gets changed. ठीक है, ये जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है हमारा, ठीक है, इधर जो होगा ना, इसको हम लोग कहते हैं अपस्ट्रीम। एक तो एक जीनोम का एक पार्ट है ना, पूरे डीएनए का एक पार्ट है ये। तो इधर जो है ये है हमारा अपस्ट्रीम, इधर जो है हमारा है डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो हम कहते हैं कि बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम टू दिस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, both upstream and downstream to this transcription unit, regulatory sequences are present. What is present? Regulatory sequences. ठीक है, although these regulatory sequences are not directly involved in the process of transcription, but they are required for efficiently carrying out the process of transcription. मतलब ये इस प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के, बट ये रिक्वायर्ड होते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो एफिशिएंटली कैरिड आउट हो। इनको हम लोग रेगुलेटरी जीन भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो रिफर्ड एज रेगुलेटरी जीन। राइट डाउन, both upstream and downstream, both upstream and downstream, both upstream and downstream to this transcriptional unit, to this transcription unit, regulatory sequences are present. Regulatory sequences are present, also known as regulatory gene. Regulatory sequences are present, also known as regulatory gene. Although they are not directly involved, although they are not directly involved in the process of transcription, although they are not directly involved in the process of transcription, but they are required, for carrying out, process of transcription efficiently, process of transcription efficiently. ठीक है, लिख लिया सबने? चलिए आज के लिए इतना ही, मजे लीजिए, फिर नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।